नमस्कार दोस्तों। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप अपनी मौत को मात दे सकते हैं या फिर अपनी मौत को टाल सकते हैं? मिर्ज़ापुर के एक लड़के गुड्डू पंडित ने एक बार सोचा था कि वो अपनी मौत को टाल सकता है, क्योंकि एक बार भविष्यवाणी हुई कि आज रात के 12 बजे उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन गुड्डू पंडित ने सोचा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगी, मुझे तो पता है 12 बजे मर जाऊंगा मैं। तो उसने डिसाइड किया कि आज मैं अपनी मौत को हरा के रहूंगा। तो गुड्डू पंडित मिर्ज़ापुर से भागना शुरू करता है। इतनी तेज भागता है कि यूपी क्रॉस कर जाता है और क्रॉस करते करते एमपी पहुंच जाता है। रात के 12 बजे के आसपास वो एक गांव फुलेरा में पहुंचता है और देखता है, यार यहाँ तो सब सेफ है, वहाँ तो कोई खतरा ही नहीं है, इतना प्यारा गांव है। उसे लगता है उसने अपनी मौत को हरा दिया। एक चाय की टपरी पे जाता है और बोलता है कि मुझे एक चाय दे दो। वहाँ पर ना एक बहुत सुंदर सी लड़की बैठी होती है, शायद उसका नाम रिंकी था। वो उसको बोलती है, अरे गुड्डू, तुम इतनी देर से कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो गुड्डू पूछता है, अरे आप कौन है? तो वो बोलती है, तुम्हारी मौत। तो मिर्ज़ापुर से चलते हैं थीव्स की तरफ। थीव्स एंशिएंट ग्रीस में एक बहुत ही बड़ा राज्य था, जिसका एक राजा था किंग लेयस और उसकी वाइफ थी योकास्ता। किंग लेयस और योकास्ता अपने राज्य को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाते थे। वहाँ के सब लोग उन दोनों से बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। इन सभी खुशियों के बीच किंग लेयस के घर भी एक खुशी आती है। किंग लेयस के घर एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन इस बच्चे की खुशियों के साथ एक प्रॉब्लम भी होती है। हमारी पिछली ही कहानी की तरह इस बच्चे के साथ एक भविष्यवाणी होती है। उस भविष्यवाणी के अनुसार वो बच्चा बड़े होकर अपने बाप की मौत का कारण बनेगा और अपनी माँ से शादी करके उसके साथ बच्चे पैदा करेगा। किंग लेयस और रानी योकास्ता ये सुनकर ऊपर से नीचे तक पूरी तरह हिल जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो करे क्या। लेकिन भविष्यवाणी तो थी, ये सच तो हो सकती थी और राज्य को भी चलाना था। सो वो दोनों अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के डिसाइड करते हैं कि उन्हें उस बच्चे को मार देना चाहिए। वो एक गडरिये को बुलाते हैं और किंग लेयस आदेश देता है कि इस बच्चे को ले जाओ और इसे जान से मार दो। योकास्ता ऊपर से नीचे तक पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन राज्य तो चलाना ही है, आगे तो बढ़ना ही है। किंग लेयस और योकास्ता अपने राज्य को बहुत ही खुशियों से आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। बहुत सालों तक वो राज्य फलता है, फूलता है, वहाँ के लोग खुश रहते हैं, फसलें आबाद होती हैं, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन कुछ सालों बाद किंग लेयस की मौत हो जाती है और थीव्स पर महामारी फैल जाती है और उसका कारण था एक स्फिंक्स। उस स्फिंक्स ने उस राज्य पर एक पहेली का जाल फेंका था। उसके अनुसार जो कोई व्यक्ति उस पहेली को सुलझा देगा वो जी जाएगा, और जो नहीं सुलझा पाएगा उसे वो स्फिंक्स मार देगा। और जब तक वो पहेली सुलझेगी नहीं, उस राज्य पर महामारी फैली रहेगी। योकास्ता का भाई क्रेओन, जो उस वक्त उस राज्य को संभाल रहा था, ये ऐलान करता है जो कोई स्फिंक्स की पहेली को सुलझाएगा वो थीव्स का नया राजा बनेगा और योकास्ता से शादी करेगा। यहाँ पे एंट्री होती है इडिपस की। इडिपस हमारी कहानी का हीरो है। इडिपस उस स्फिंक्स के पास आता है और उस पहेली को सुलझाता है जिसे आज से पहले कोई नहीं सुलझा पाया। स्फिंक्स उससे पहेली पूछती है जो कोई नहीं सुलझा पाता, कि वो क्या चीज़ है जो सुबह 4 पैरों पर चलती है, दोपहर को 2 पैरों पर चलती है और रात होते होते 3 पैरों पर चलती है। इडिपस इस पहेली को सुलझा देता है और स्फिंक्स के श्राप से थीव्स को आज़ाद कर देता है और शर्त के मुताबिक महामारी खत्म हो जाती है। इडिपस को थीव्स का नया राजा बना दिया जाता है और योकास्ता से शादी करा दी जाती है। थीव्स फिर से फलने फूलने लगता है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इडिपस को भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन एज दे से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कई सालों बाद थीव्स पर महामारी फिर से फैलती है। इस बार तब जब इडिपस वहाँ का राजा होता है। इडिपस को वहाँ के दूसरे लोगों को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, ये महामारी का कारण क्या है। इडिपस क्रेओन को बुलाता है और उसे अपोलो के मंदिर जाने को बोलता है और कहता है कि पता लगाओ कि इस महामारी का कारण एक्चुअली क्या है। क्रेओन वहाँ पे जाता है और वापस आकर इडिपस को सच बताने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इस सब का कारण तुम हो। इडिपस गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है क्या है। वो क्रेओन पर आरोप लगाता है कि तुम राजा बनने के लिए इस वक्त ये गंदा खेल खेल रहे हो। जब पूरे थीव्स पर महामारी फैली हुई है, तुम इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके यहाँ का नया राजा बनना चाहते हो। वो क्रेओन को राज्य से बाहर निकाल देता है। इडिपस डिसाइड करता है कि वो टायरेसियस को बुलाएगा। वो टायरेसियस को बुलाता है और उससे पूछता है थीव्स को इस महामारी से आज़ादी मिलेगी कैसे। टायरेसियस कहता है कि जब तक पुराने राजा किंग लेयस की मौत का बदला नहीं लिया जाता, जब तक उसका कातिल जिंदा है,
थीव्स महामारी की चपेट में ही रहेगा। टायरेसिस कहता है तुम हो इस महामारी का कारण, तुम हो लेयस की मौत का कारण, तुम हो लेयस के कातिल। एडिपस का दिमाग खराब हो जाता है और वो टायरेसिस को अपने राज्य से निकलवा देता है। एडिपस टूट चुका था और एक दिन योकास्ता के साथ बैठकर वो मंथन कर रहा था। एडिपस योकास्ता को अपने अतीत के बारे में बताता है। एडिपस कोरिंथ के राजा पोलिबस का बेटा था। जब वो 16 साल का था तो घर में एक पार्टी थी, एक महफिल जमी हुई थी जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ पर एक भविष्यवक्ता एडिपस को देख के ये बोलता है कि तुम बड़े होकर अपने बाप की मौत का कारण बनोगे और अपनी माँ से शादी करके उसके साथ बच्चे पैदा करोगे। सुन के एडिपस टूट जाता है, उसे समझ नहीं आता ये ऐसा कैसे, वो कैसे कर सकता है ऐसा। एडिपस को लगा कि ये ऐसा दिन आने से पहले वो मरना पसंद करेगा। वो इस वजह को काटने के लिए कोरिंथ छोड़ के भाग जाता है। रातों रात एडिपस कोरिंथ से निकल जाता है और दूसरे राज्य में पहुंच जाता है जहाँ उसे पता भी नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है। वहाँ पर एक काफिला आता है जहाँ पे 3-4 लोग एक पालकी को लेकर जा रहे होते हैं। वो 3-4 बॉडीगार्ड्स उसको डराते हैं, ए रास्ते से हटो, राजा जी को यहाँ से निकलना है। एडिपस बोलता है साइड से निकल जाओ। वो लोग उसे तेज दिखाते हैं, राजा के आदमी है ना। एडिपस की लड़ाई होती है, बहस होती है, वो उन तीनों को जान से मार देता है। फिर राजा पालकी से निकलता है। एडिपस की उस राजा से लड़ाई होती है और बहुत बड़े युद्ध के बाद एडिपस उस राजा को भी मार देता है। ये सुनने के बाद योकास्ता को कुछ समझ में आता है। योकास्ता को लगता है शायद भाग्य ने अपना खेल दिखा दिया। जो 20 साल पहले योकास्ता और लेयस को लगा था कि वो किस्मत से लड़ सकते हैं, किस्मत को बदल सकते हैं, वो शायद नहीं हुआ। उस रात एडिपस ने किंग लेयस को ही मारा था, यानी अपने बाप को अपने हाथों से मारा। और स्फिंक्स की पहेली सुलझाकर उसने योकास्ता से शादी की, यानी अपनी माँ से ही शादी की। योकास्ता ये सुनकर टूट जाती है। योकास्ता को यकीन ही नहीं होता कि जो उसके बच्चे हैं वो एक्चुअली उसके अपने बेटे के साथ हैं। योकास्ता ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। योकास्ता छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। एडिपस को जब ये पता चलता है तो एडिपस भी अपनी आंखें फोड़ लेता है और पूरा राज्य क्रेओन के हाथों संभाल कर चला जाता है। अब इस पूरी कहानी के बाद सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। भविष्यवाणी तो सच हुई, लेकिन कैसे? लेयस ने तो अपने बच्चे को मरवा दिया था ना। यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। लेयस ने जिस गडरिये को अपने बच्चे को मारने के लिए दिया था, उस गडरिये ने कोरिंथ राज्य के दूसरे गडरिये को उस बच्चे को दिया। उसको उन्होंने एक फट्टे पे बांधा और एक चेन से उसके पैर को बांध दिया। लेकिन उस दूसरे गडरिये को उस बच्चे पर थोड़ा तरस आ गया। उस बच्चे को मारने के लिए उसका दिल नहीं माना। तो उस गडरिये ने कोरिंथ के राजा पोलिबस के घर उस बच्चे को दे दिया। इस तरह एडिपस पोलिबस के घर पला बड़ा। और आप जानते हैं एडिपस का मतलब क्या है? सोलन फुट, यानी सूजा हुआ पैर। जिस चेन से एडिपस के पैर को बांधा गया था, उसी के कारण एडिपस का पैर सूज गया था और उसी के ऊपर उसका नाम पड़ा था। एडिपस की कहानी हमको ये सिखाती है कि किस्मत से कितना ही बच लो, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। जैसे एडिपस ने कोरिंथ से थीव्स तक का वापस रास्ता अपने बाप को मारने के लिए और अपनी माँ से शादी कर कर उससे बच्चे पैदा करने के लिए खुद ही ढूंढ लिए। दैट वाज अपॉइंटमेंट इन स्मार्ट। तो गाइज, ये थी आज की कहानी राजा एडिपस, राजा लेयस और योकास्ता की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, रियल या फिक्शनल, जो आप चाहते हैं कि हम एआई की मदद से आप तक पहुंचाएं, कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखना। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिनेफाई।